NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये इस थीम का 21वां वीडियो है। दिस इज वीडियो 21 अंडर दिस थीम और हेडिंग। इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल नीड्स। अब आप मुझसे पूछेंगे फाइनेंशियल नीड्स एंड गोल्स में क्या फर्क है। नीड्स एक ब्रॉड रिक्वायरमेंट होती है, ब्रॉड मतलब जनरल रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको प्यास लगने से पहले अगर मैं बोलूं, व्हेन यू आर फीलिंग थर्स्टी, तो उससे पहले एक स्टेट होती है कि आपको लगता है कि मेरे को प्यास लग रही है, बट अभी प्यास लगी नहीं है। और एक टाइम आता है कि जब बहुत तेज प्यास लगती है और ऐसा लगता है कि पानी अभी का अभी मिल जाए। तो बिल्कुल उसी तरीके से नीड्स एंड गोल्स में फर्क है। जब प्यास लग रही होती है हल्की सी, तब वो नीड है, ब्रॉड नीड है कि भैया हमारे को ट्रांजैक्शन करनी है, प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट गोल्स है, रिटायरमेंट है, ये नीड्स हैं बेसिकली, ये हमें करनी है, पता है। बट जब एक दिमाग में एक एस्पिरेशनल गोल आ जाता है कि भैया अब मेरे को ये करना ही है, ये ज़रूरी है, मेरे को इस पर्पस के लिए पैसा सेव करना ही है, तब वो गोल्स बन जाते हैं। तो एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल वैल्यू जब बढ़ जाती है नीड से, और दूसरी जब अर्जेंसी आ जाती है कि भैया अब करना ही करना है, और तीसरी है फिक्स्ड गोल हो जाता है, फिक्स्ड गोल हो जाता है। मतलब जो आपने गोल कर लिया कि इस पर्पस के लिए मुझे करना है, तब वो फाइनेंशियल गोल्स बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस है फाइनेंशियल नीड एंड गोल्स में। जनरली हम लोग जब गोल्स बन जाते हैं दिमाग में, तभी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। आइए कुछ फाइनेंशियल गोल्स पे ध्यान लगाएं कि कौन से होते हैं। जैसे चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज, ये एक गोल बन गया। लाइफस्टाइल फंडिंग इन रिटायरमेंट, ये दूसरा गोल बन गया। बिल्डिंग बाइंग अ व्हीकल या हाउस या रिनोवेशन करना है घर का, ये तीसरा गोल हो गया। वकेशन, इंटरनेशनल वकेशन पे जाना है, ये गोल हो गया। एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये गोल हो गया। प्लानिंग अ सबैटिकल फ्रॉम वर्क, और हम चाहते हैं कि जब सबैटिकल हो, सबैटिकल मतलब छुट्टी हो काम से, तो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स जो मिल रहे हों वो काम करें हमारी गोल्स के लिए। हायर एजुकेशन हमारी खुद की करनी है, ये गोल हो गया। ऐसे गोल्स आदमी जब सेट कर लेता है, तब उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ जाती है, या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स में देखना है, ये सब चीज़ें जो शुरू होंगी, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये शुरू होती है जब गोल सेटिंग हो चुकी होती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बिगिंस विद गोल सेटिंग। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि मेरे को किस पर्पस के लिए तीर जो निकलेगा वो किधर जाके लगना चाहिए, किस गोल पे लगना चाहिए जाके, उसके लिए वो शुरू किया जाता है। तो पहले तो गोल या एम बनता है कि मेरे को इसलिए काम करना है, फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू होती है। और क्यों करनी पड़ती है ये, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि गोल के एक्सपेंस, सपोज चाइल्ड एजुकेशन है या इंटरनेशनल वकेशन है, ये इनका खर्चा इतना बड़ा होता है कि उस महीने की रेगुलर इनकम या सरप्लस इनकम से वो पूर्ति नहीं हो सकती। ये उस महीने की सरप्लस इनकम है, और ये बड़ा गोला है उस महीने का खर्चा जो वो गोल की वजह से आ रहा है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन का फीस देनी है, ये कॉलेज में बच्चा चला गया है, उसके लिए हमारे को पिछले अगले 4 सालों में या 3 सालों में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए हमारे को 25-30 लाख की ज़रूरत है। अब 25-30 लाख तो महीने की इनकम से नहीं आ सकता ना, वो तो सेविंग से ही आएगा, ये इन्वेस्टमेंट्स जो किए होंगे उससे ही निकलेगा। तो इसलिए ये गोल एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं रेगुलर इनकम के लिए। इसलिए हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट में डिप करना पड़ता है, वी हैव टू डिप इनटू आवर इन्वेस्टमेंट, और उससे हम अपना ये पूर्ति करते हैं गोल्स की। चाइल्ड एजुकेशन जैसे एग्जांपल लिया, गोल के लिए, फाइनेंशियल गोल के लिए। तो इसलिए
इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले गोल सेटिंग होगी, फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी। अब म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो है ये काम करता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। और ये कैसे करता है? ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में करता है। आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है जो फैमिली है जिसके लिए आप कर रहे हैं, उनको बोलिए आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने गोल्स बेस्ड ऑन लाइफ इवेंट्स। भैया बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, वोकेशन, रिनोवेशन ऑफ हाउस, सबैटिकल, या कोई इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहिए, तो पहले अपने गोल सेट कीजिए। ये आप पहले फैमिली से करवाएंगे, ये स्टेप 1 होगा, कदम पहला। फिर स्टेप 2 होगा, अब आपको अपने गोल्स प्रायोरिटाइज करने हैं। प्रायोरिटाइज मतलब गोल्स को आपको विभाजित करने हैं 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स मतलब वो हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बच्चे की एजुकेशन, पेरेंट्स का मेडिकल का खर्चा, छोटे भाई बहन की एजुकेशन, या और कोई गोल्स जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है जो करनी। आपकी रिटायरमेंट गोल्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरे आ गए गुड टू हैव गोल्स। गुड टू हैव गोल्स गुड टू हैव गोल्स मतलब कि भैया आपने अपना एक घर, उसकी जगह बड़ा घर लेना चाहते हैं, या वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ये गुड टू हैव गोल्स है। मतलब अच्छा है अगर ये हो जाए, अचीव हो जाए तो अच्छी बात है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स तो पहले आपको देखने ही पड़ेंगे ना, ये तो आपके सिर पे पड़ेगी ही पड़ेगी ज़रूरत। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स हो गए। तो अब आपने अपने जिस फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, पहले उनसे गोल सेट करवाए आपने। अब उनसे आपने बोला आप डिवाइड कीजिए अपने गोल्स को 2 कैटेगरीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स एंड गुड टू हैव गोल्स। ये अब आपने सेकंड स्टेज पे करवाया। उसके बाद आप स्टेप 3 पे आएंगे, टाइमलाइन डिसीजन। टाइमलाइन डिसीजन आपने है, अब आपने बोलना है कि भैया ये मैं मैट्रिक्स दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये मैट्रिक्स, इसमें अब आप टाइमलाइन बताइए। मतलब टाइमलाइन मतलब आज से शुरू होता है, तो पहले 5 साल में कौन से गोल्स आएंगे, उसके बाद आज से शुरू होकर अगले 10 साल के अंदर कौन से गोल्स आएंगे, ये अगले 10 साल में आ गए। फिर अगले 15 साल में कौन से गोल्स आएंगे, फिर अगले 20 साल में कौन से गोल्स आएंगे। ऐसे आपको अपने गोल्स को टाइमलाइन पे रखना है। भैया मेरे को अगले 10 सालों पे मेरे बच्चे की पढ़ाई आने वाली है, अगले 25 सालों में मेरे पास रिटायरमेंट गोल आने वाला है, रिटायरमेंट गोल आने वाला है, चाइल्ड एजुकेशन आने वाली है। उसके बाद मेरे को हाउस रेनोवेशन 5 साल में आने वाला है। हाउस रेनोवेशन आजकल बड़े घर का पेंट करवाना ही हाउस रेनोवेशन का खर्चा, ये 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से लग जाता है। तो हाउस रेनोवेशन में मेरा अगले 5 साल में आने वाला है। ऐसे टाइमलाइन में आपको डिवाइड करने हैं अपने गोल्स, जिसको आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो 2 कैटेगरीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स पे एंड गुड टू हैव गोल्स पे। तो आइए ये मैट्रिक्स देखते हैं जो आपको भरनी होगी उनके बिहाफ पे। इमीडिएट टर्म मतलब जो इमीडिएटली गोल है, ये टर्म टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है जो इमीडिएटली गोल्स पूरे करने हैं। नियर टर्म गोल्स जो समझ लो 5 से 10 सालों के अंदर आ रहे हैं। मीडियम टर्म गोल्स जो 10 साल से ऊपर या 10 साल से 12 साल के बीच में आ रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल्स जो 15 साल से ऊपर ड्यूरेशन में पड़ने वाले हैं। तो ऐसे आपने टाइमलाइन बना दिया है, और फिर आपने इंपॉर्टेंट गोल्स रख दिए। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, ड्रीम्स कौन से हैं, गुड टू हैव गोल्स कौन से। 3 कैटेगरीज हो गई। और अब आपने फिल करना है इस क्वाड्रेंट में, वो आया वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट गोल जो इमीडिएटली सिर पे पड़ने वाला है अगले 5 साल के अंदर अंदर, वो हाउस रिनोवेशन आ गया। ड्रीम्स कोई नहीं आ रहा, गुड टू हैव गोल कोई नहीं है। फिर हमने देखा नियर टर्म में हमारे पास गुड टू हैव गोल है, एक इंटरनेशनल वेकेशन चाहते हैं हम, ये गुड टू हैव गोल है जो हम नियर टर्म में आने वाला है अगले 5 साल से 7 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर और 7 साल के अंदर अंदर।
फिर मीडियम गोल है जो 10 साल के अंदर आने वाला है, चाइल्ड हायर एजुकेशन, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट गोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल है। फिर लॉन्ग टर्म गोल हो गया वोकेशन होम इन गोवा। लॉन्ग टर्म गोल में आ गया जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट गोल, रिटायरमेंट फंडिंग। तो ऐसे आपने गोल्स को डिवाइड करना है टाइमलाइन के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से और उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये आपका स्टेप हो गया। स्टेप 3, टाइमलाइन डिसीजन, फॉलोइंग मैट्रिक्स टू बी फिल्ड फॉर एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैट्रिक्स को भरना है एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपको पता चल गया कौन से गोल्स की क्या कैटेगरीज है और कब कब उनकी जरूरत है। अब है असाइन करना अमाउंट इज फाइनेंशियल गोल्स के लिए। सबसे पहले है कि ये कैसे असाइन करेंगे। अब आप इसका असाइन करने का तरीका है कि असाइन अमाउंट टू फाइनेंशियल गोल। सपोज हमारा एक फाइनेंशियल गोल है चाइल्ड एजुकेशन। ये हर एक नया कपल का होता है कि भैया चाइल्ड एजुकेशन हमारे 15 साल में, हायर एजुकेशन के लिए हमारे को 15 साल में रिक्वायरमेंट है। आज हायर एजुकेशन 30 लाख की पड़ रही है, तो और 15 साल पे 7% इन्फ्लेशन हमने मान लिया और 3% आप समझ लीजिए हायर एजुकेशन का इन्फ्लेशन का कॉस्ट है। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस के प्राइस बढ़ रहे हैं वो 10% के अप्रॉक्सीमेटली रेट बढ़ रहे हैं फीस के। तो 30 लाख को आपका जो 30 लाख आज चाहिए आपको, उसको 10% से ग्रो करना पड़ेगा अगले 20 साल जो आपको ज़रूरत है 20 साल बाद, और 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू बनेगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो असाइन अमाउंट टू फाइनेंशियल गोल्स, तो आपने असाइन किया अमाउंट फाइनेंशियल गोल को कि आज की तारीख में 30 लाख की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन 10% का पड़ रहा है, तो अगर 30 लाख को 10% से ग्रो करते हैं 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये कॉर्पस आपको तैयार चाहिए 20 साल बाद या 15 साल बाद, जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा कर सके। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल्स कॉस्ट टू बी एस्टिमेटेड। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल्स जो हैं, ये गोल्स की आज की दाम निकाल दिया, फिर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, जिससे हमें एस्टिमेट कर लिया कि क्या वैल्यू हमारे को चाहिए होगी, कॉर्पस चाहिए होगा। तो ये स्टेप 4 हो गया। इसकी एक्सेल शीट में हम कैलकुलेशन अगले वीडियो में करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद एस्टिमेटिंग सेविंग्स एंड लमसम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू अचीव द कॉर्पस गोल। अब आपने कॉर्पस बना लिया कि आज ये 30 लाख का है, 10% से ग्रो किया 20 साल बाद 75 लाख रुपया बन गया। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पे है, फॉर एग्जाम्पल 75 लाख बन गया। अगर मेरे को 20 साल बाद 75 लाख रुपया चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स, आज जीरो है, 20 ईयर्स के बाद मुझे अगर 75 लाख रुपया चाहिए, तो आज की तारीख में मैं क्या सेव करूं, हर महीने हर साल क्या सेव करूं, एक लमसम में या रेगुलर रूप में, दोनों चीज में कितना सेव करूं कि ये 75 लाख बन जाए। तो वो कैलकुलेशन है एस्टिमेटिंग सेविंग्स एंड लमसम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू अचीव द कॉर्पस गोल। क्या सेविंग्स या लमसम इन्वेस्टमेंट्स करूं मैं आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए, मेरा कॉर्पस गोल को अचीव करने के लिए। कॉर्पस गोल क्या है, 75 लाख रुपया किस लिए चाहिए, ये चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए। तो ये 5 स्टेप्स आपको करने होंगे जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे अपने क्लाइंट्स की। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड का गोल बनाने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे, प्लस एस्टिमेट करेंगे सेविंग्स या लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए आज की तारीख में या वो ड्यूरेशन में, जिससे हमारा कॉर्पस गोल बन जाए। इसकी भी एक्सेल कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आप ये दोनों कैलकुलेशन करना सीखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।